नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज और इस वीडियो में दोस्तों वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता से संबंधित जो है टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। दोस्तों सबसे पहले ये समझते हैं कि वैदिक सभ्यता का जो है टाइम क्या रहा है। तो दोस्तों वैदिक सभ्यता का जो टाइम है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर और 600 ईसा पूर्व तक का जो टाइम है वो वैदिक सभ्यता का रहा है। दोस्तों वैदिक सभ्यता का जो है टाइम के अनुसार जो है दो भागों में डिवाइड करते हैं, यानी दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से लेकर और 1000 ईसा पूर्व तक के टाइम को जो है ऋग वैदिक सभ्यता कहा जाता है और 1000 ईसा पूर्व से लेकर और 600 ईसा पूर्व तक के टाइम को उत्तर वैदिक सभ्यता दोस्तों कहा जाता है। इसी सभ्यता से संबंधित जो है एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो विभिन्न परीक्षा में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गई है। तो आइए अध्ययन करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि वैदिक लोगों द्वारा जो है किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। तो दोस्तों वैदिक लोगों द्वारा जो है सबसे पहले जो है तांबा धातु का प्रयोग जो है किया गया था। ध्यान में रखेंगे तांबा धातु को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था। तो दोस्तों सबसे पहले जो है मनुष्य द्वारा जो है जो अन्न का प्रयोग किया गया था वो जौ को। ध्यान में रखें किसको प्रयोग किया गया था, तो जौ को। जौ को दोस्तों जो है यौ भी बोला जाता है। ये दोस्तों क्वेश्चन जो है एसएससी 2012 में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि वेद शब्द का अर्थ है। तो वेद शब्द का जो अर्थ है वो ज्ञान से। ध्यान में रखें किससे है, तो ज्ञान से। ये क्वेश्चन जो दोस्तों जो है साथ में भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि वेदों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों वेदों की संख्या जो है 4 है और सबसे पहला जो वेद है यानी सबसे पुराना वेद जो है ऋग वैदिक है। ध्यान में रखेंगे कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग वैदिक है। उसके बाद दोस्तों जो है यजुर्वेद होता है। ध्यान में रखेंगे यजुर्वेद। उसके बाद दोस्तों सामवेद और सबसे लास्ट में दोस्तों अथर्ववेद। तो ये वेद दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रय कहा जाता है। तो दोस्तों जो वेद त्रय कहा जाता है उसमें दोस्तों अथर्ववेद नहीं होता है। 4 वेद है, 4 में से 3 को जो है दोस्तों वेद त्रय कहा जाता है। तो आपके इसमें इस क्वेश्चन के अनुसार जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा, यानी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को दोस्तों जो है वो वेद त्रय कहा जाता है। वेद त्रय के अंतर्गत जो है दोस्तों अथर्ववेद नहीं आता है। ये दोस्तों जो क्वेश्चन है ये आपके स्टेनोग्राफर में जो है 2017 में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्तों जो है हिंदू धर्म के अनुसार जो है मानव जीवन को जो है 4 अवस्थाओं में जो है डिवाइड किया गया है और ये 4 अवस्थाएं जो है दोस्तों ये आश्रम व्यवस्था के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। तो प्रत्येक आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत जो है प्रत्येक आश्रम व्यवस्था 25 वर्ष का होता है और हिंदू धर्म में मानव जीवन को जो दोस्तों जो है 100 वर्ष को माना गया है। ये ध्यान में रखेंगे। और 100 वर्ष को जो है दोस्तों 25-25 वर्ष के अंतर्गत जो है आश्रम व्यवस्था में 4 अवस्थाओं में डिवाइड किया गया है। तो 1 से लेकर 25 वर्ष का जो मानव जीवन का जो आयु होता है उसको दोस्तों ब्रह्मचर्य अवस्था कहा जाता है। फिर दोस्तों जो है 25 से लेकर 50 तक के जो आयु होते हैं उसको गृहस्थ अवस्था कहा जाता है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो है आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और फिर दोस्तों जो है 50 से लेकर और 75 की आयु जब होता है उसको वानप्रस्थ कहा जाता है और 75 से 100 तक आयु जो होता है उसको दोस्तों संन्यास कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो है ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो दोस्तों ये वर्ण व्यवस्था जो है ये ध्यान में रखेंगे कि वैदिक काल में जो है वो व्यवसाय पर आधारित था। किस पर आधारित था दोस्तों, तो व्यवसाय पर आधारित था। यानी दोस्तों एक अगर माता पिता हैं, एक पेरेंट हैं और उनके अगर 4 लड़के हैं
और चारों लड़के जो है अगर अलग अलग काम कर रहे हैं तो उनको अलग अलग नाम से जाना जाएगा। तो अभी जो वर्तमान में जो है हम लोग के समाज में है वो जन्म आधारित है। देखेंगे अपने समाज में क्या होता है, तो आप जिस धर्म या जाति में आप जन्म लेते हैं आपको उसी से सूचित किया जाता है। लेकिन पहले जो है आरंभिक जो है वैदिक काल में जो है दोस्तों ऐसे नहीं होता था। उसमें क्या था कि काम के आधार पर आपके वर्ण को जो है डिवाइड किया जाएगा, आपके काम के आधार पर आपके वर्ण को जाना जाएगा। तो ये ध्यान में रखेंगे कि व्यवसाय के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था। तो दोस्तों आर्यों को जो एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन जो है वो मैक्स मूलर थे, ध्यान में रखेंगे। और मैक्स मूलर दोस्तों जो है वो आर्य को जो है मध्य एशिया, ये भी ध्यान में रखेंगे कि मध्य एशिया जो है इनका निवास स्थान जो है बताए हुए हैं। कौन? तो मैक्स मूलर। किनका निवास स्थान? तो आर्यों का। ये दोस्तों क्वेश्चन जो है 2006 में जो है एसएससी में पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है। तो दोस्तों आर्यन जनजाति का जो प्राचीनतम बस्ती जो है इसमें ऑप्शन के अनुसार दोस्तों जो है सप्त सिंधु माना गया है, ध्यान में रखेंगे। सप्त सिंधु, सप्त सिंधु का मतलब होता है दोस्तों सिंधु नदी से लेकर और गंगा नदी के क्षेत्र को जो है सप्त सिंधु कहा जाता है। तो उनका स्थान जो है सिंधु नदी से लेकर और गंगा नदी तक का जो क्षेत्र है वो आर्यन जनजाति का जो है दोस्तों प्राचीनतम बस्ती माना गया है। ये दोस्तों क्वेश्चन जो है 2014 में एसएससी में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है। तो दोस्तों राज्याभिषेक समारोह का जो विवरण है वो ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है, ध्यान में रखेंगे ऐतरेय ब्राह्मण में। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है 2017 में एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो कर वसूल होता था वैदिक काल में उसे बलि कहा जाता था, ये ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2008 में दोस्तों जो है ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है कहाँ से लिया गया है। तो प्रसिद्ध दोस्तों जो गायत्री मंत्र है वो यजुर्वेद से लिया गया है, ध्यान में रखेंगे। सॉरी, ये ऋग्वेद से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सही होगा, यानी ऋग्वेद से लिया गया है। और ऋग्वेद के दोस्तों जो है तीसरे मंडल से लिया गया है, ये भी ध्यान में रखेंगे कि ऋग्वेद के जो है दोस्तों तीसरे मंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। तो दोस्तों जो सत्यमेव जयते लिया गया है ये आपका जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। ये आपके दोस्तों जो है बहुत इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर जो है ध्यान में रखेंगे कि मुंडकोपनिषद से जो है दोस्तों क्या लिया गया है, तो सत्यमेव जयते। ये एसएससी 2011 में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता है। तो दोस्तों प्राचीन भारत में जो विवाह के टोटल जो प्रकार थे, यानी भारत टोटल दोस्तों संस्कार 16 होते हैं और 16 संस्कार में एक संस्कार जो है दोस्तों विवाह भी है। और टोटल विवाह दोस्तों जो है विवाह के जो टाइप होते हैं, जो प्रकार होते हैं, वो 8 प्रकार के जो है दोस्तों प्राचीन भारत में जो है विवाह बताया गया था। और इस 8 में से जो है 3 विवाह जो है दोस्तों वो विधि सम्मत माना जाता है और 5 जो है विधि सम्मत नहीं माना जाता है। और इसमें से जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर होगा दोस्तों ये गंधर्व होगा, यानी दोस्तों गंधर्व विवाह को जो है विधि सम्मत विवाह नहीं माना जाता है। जबकि 3 दोस्तों जो विवाह होंगे जिनको विधि सम्मत माना जाता है वो दैव विवाह, आर्ष विवाह और ब्रह्म विवाह को दोस्तों जो है विधि सम्मत माना जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों जो है एसएससी ऑनलाइन के एग्जाम में 2018 में ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। दोस्तों ऋग्वैदिक आर्यों का जो है मुख्य व्यवसाय जो था वो पशुपालन था। ध्यान में रखेंगे, इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन था। ये दोस्तों आरआरबी यानी रेलवे में 2005 में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि किस वेद में देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्रों का संग्रह है। तो दोस्तों देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्रों का जो संग्रह है वो ऋग्वेद में है। ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का दोस्तों जो है आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। किसको कहा जाता है दोस्तों, तो सामवेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि किस वेद में लोक परंपराओं का संकलन, भूत प्रेत, अंधविश्वास तथा विभिन्न प्रकार के औषधियों का उल्लेख है। तो दोस्तों उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों ये ध्यान में रखेंगे कि औषधियों का उल्लेख या भूत प्रेत या अंधविश्वास जो है वो अथर्ववेद में, ध्यान में रखेंगे किस वेद में मिलता है, तो अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस वेद को गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो दोस्तों जो गद्य और पद्य जो दोनों में लिखा गया है ये आपके यजुर्वेद को, ध्यान में रखेंगे किस वेद को लिखा गया है, तो यजुर्वेद को जो है दोस्तों गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि प्रथम विधि निर्माता कौन थे। तो प्रथम विधि निर्माता जो है वो मनु थे। ये ध्यान में रखेंगे कि प्रथम विधि निर्माता कौन थे, तो मनु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। दोस्तों शूद्र का जो है पहली बार उल्लेख जो है ये ऋग्वेद के किस मंडल में। तो दोस्तों ऋग्वेद में अगर मंडलों की संख्या आपसे पूछा जाए तो ध्यान में रखेंगे कि ऋग्वेद में टोटल मंडलों की संख्या जो है दोस्तों 10 होता है, ठीक है। और इसमें जो है शूद्र का जो है सबसे शूद्र का जो उल्लेख जो है वो 10वें मंडल में मिलता है। किस मंडल में मिलता है, तो 10वें मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या जो है दोस्तों वो आपका जो है 18 है। ध्यान में रखेंगे कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों जो है पुरंदर शब्द का प्रयोग जो है वो इंद्र देवता के लिए हुआ है। ध्यान में रखेंगे किस देवता के लिए हुआ है, तो इंद्र देवता के लिए जो है पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। ये दोस्तों आरआरबी में आपका पूछा भी गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अस्तो मा सदगम्य कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों अस्तो मा सदगम्य जो है ये ऋग्वेद से लिया गया है। बहुत बार एग्जाम में दोस्तों ये शब्द पूछे गए हैं तो आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो वैशेषिक दर्शन के दोस्तों जो प्रतिपादक हैं वो उलुक कणद है। ध्यान में रखेंगे कौन होंगे, तो उलुक कणद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। दोस्तों ये मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो जैमिनी है। दोस्तों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ज़रूर इनको आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में बार बार दोस्तों पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पुण्यतः सोम को समर्पित है। ध्यान में रखेंगे कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है सोम देवता को जो है समर्पित है। दोस्तों जो 9वां मंडल होगा ये भगवान सोम को जो है समर्पित है। ये बीपीएससी 1995 में और 98 में भी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। तो दोस्तों ये जो लड़ा गया है ये पुरुषणी नदी के तट पर। ध्यान में रखेंगे किस नदी के तट पर, तो पुरुषणी नदी के तट पर। और पुरुषणी नदी को जो है दोस्तों वर्तमान में जो है रावी नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी के नाम से,
तो रावी नदी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। तो दोस्तों जो धर्मशास्त्र है उसमें भू राजस्व की दर जो है 1/6 है। ये ध्यान में रखेंगे, उसमें कितना है तो 1/6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि न्याय दर्शन का प्रचारित किया था। तो दोस्तों न्याय दर्शन का जो प्रचारित किए थे वो गौतम किए थे। ध्यान में रखिए कौन किए थे तो गौतम किए थे। ये दोस्तों जो है यूपी से 2005 में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि योग दर्शन के जो है प्रतिपादक हैं। तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं आप दोस्तों इनको ध्यान में रखेंगे कि योग अपने यहाँ दोस्तों जो है योग से संबंधित जो है रामदेव बाबा का एक कंपनी है। ध्यान में रखेंगे रामदेव बाबा एक कंपनी का प्रचार करते हैं पतंजलि। तो पतंजलि जो है ये ध्यान में रखेंगे कि योग दर्शन के प्रतिपादक जो हैं वो किससे संबंधित है तो पतंजलि। ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उपनिषद पुस्तकें क्या हैं। ये दोस्तों जो है आपके जो है यूपी से 2002 में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। तो उपनिषद जो पुस्तकें हैं दोस्तों वो एक प्रकार का दर्शन है। ध्यान में रखेंगे क्या है तो दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो दोस्तों चरक संहिता नामक पुस्तक जो है वो चिकित्सा विषय से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है। तो दोस्तों यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता जो है ये जो है यजुर्वेद से चलता है। ध्यान में रखेंगे किस वेद से चलता है यजुर्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो दोस्तों जो है वैदिक युग में प्रचलित जो है लोकप्रिय जो शासन प्रणाली थी वहाँ पर वो गणतंत्र था, यानी रिपब्लिकन था। ये ध्यान में रखेंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो दोस्तों जो इसका जो है जो उदय हुआ था इन दर्शनों का ये ध्यान में रखेंगे तो वैदिक युग में हुआ था। किस युग में हुआ था तो वैदिक युग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि प्राचीनतम पुराण जो है कौन सा है। तो दोस्तों सबसे प्राचीनतम पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। ये ध्यान में रखेंगे सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है तो मत्स्य पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो जो गायत्री मंत्र की रचना जो है दोस्तों वो विश्वामित्र ने किए थे। ध्यान में रखेंगे किसने किए थे तो विश्वामित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी। दोस्तों पिछले क्वेश्चन में आपको संस्कारों की कुल संख्या भी बताए थे। संस्कारों की कुल संख्या दोस्तों जो है 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो दोस्तों जो है सर्वाधिक जो वर्णित नदी है ध्यान में रखेंगे तो वैदिक साहित्य में वो सिंधु नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों तो सिंधु नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं। तो दोस्तों जो निष्क शब्द है प्राचीन भारत में जो है निष्क जो है वो स्वर्ण आभूषण को कहा जाता था। ध्यान में रखेंगे कि निष्क शब्द जो है किनके लिए प्रयोग होते थे तो स्वर्ण आभूषण यानी सोने के जो है दोस्तों आभूषण के लिए जो है निष्क शब्द का प्रयोग हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों जो है ऋग्वेद के किस मंडल में सबसे पहले ये बात है कि पुरुष सूक्त में जो है सर्वप्रथम 4 वर्णों का जो है उल्लेख मिलता है। तो ध्यान में रखेंगे 10वें मंडल में। किस मंडल में दोस्तों जो है 10वें मंडल में। दोस्तों टोटल ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी होती है तो 10 होती है और 10वें मंडल में दोस्तों जो है पुरुष सूक्त का भी जिक्र है। ध्यान में रखेंगे आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ऋग्वेद के किस मंडल में जो है पुरुष सूक्त का जो है दोस्तों जिक्र है।
तो आपके 10वें मंडल में, या 4 वर्णों का जो जिक्र किस मंडल में है दोस्तों, तो आपके जो है 10वें मंडल में। और ये 4 वर्ण जो दोस्तों जो है कौन कौन से हैं, तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं और शूद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि ऋग वैदिक युग में प्राचीनतम संस्था कौन सी थी। तो दोस्तों ऋग वैदिक युग में जो है सबसे प्राचीनतम जो संस्था थी वो विदत थी। ध्यान में रखेंगे, विदत, यानी ऑप्शन नंबर सी जो दोस्तों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन है। तो दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथों में जो है सबसे प्राचीन जो है वो आपका जो है शतपथ ब्राह्मण है। ध्यान में रखेंगे कौन सा है दोस्तों, तो शतपथ ब्राह्मण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। तो दोस्तों जो है ये नचिकेता और यम का संवाद जो है ये ध्यान में रखेंगे कठोपनिषद में। ये दोनों का जो संवाद जो है दोस्तों, नचिकेता और यम का जो संवाद जो मिलता है वो कठोपनिषद में जो है मिलता है। ये दोस्तों जो है यूपी पीसीएस में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार जो है दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं। तो दोस्तों ऋग्वेद में जो है टोटल ऋचाएँ की संख्या जो है वो 10 से 28 है। ध्यान में रखेंगे कितनी है ऋचाएँ की संख्या, तो 10 से 28 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो दोस्तों शुल्व सूत्र जो है ये जो है ज्यामिति से संबंधित जो है दोस्तों पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और दोस्तों ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों इनको जो है श्रमण के नाम से जाना जाता था, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों बी सही होगा, श्रमण के नाम से। ये एसएससी एमटीएस में जो दोस्तों आपके 2000 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का दोस्तों जो है सही क्रम कौन सा है। तो उत्तर वैदिक काल में जो है ग्रंथों के लिखे गए सही क्रम अगर देखा जाए दोस्तों तो इसमें ऑप्शन के अनुसार जो है ए सही होगा। ध्यान में रखेंगे, यानी सबसे पहले दोस्तों वेद लिखा गया, वेद के बाद दोस्तों ब्राह्मण लिखा है, उसके बाद आरण्यक लिखा गया, उसके बाद उपनिषद लिखा गया। तो ध्यान में रखेंगे, ये आपसे बार बार दोस्तों एग्जाम में ये क्रम पूछा जाता है कि सबसे पहले क्या लिखा गया। तो वेद के बाद दोस्तों ब्राह्मण लिखा है, उसके बाद दोस्तों आरण्यक लिखा गया, उसके बाद उपनिषद लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार या मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। तो दोस्तों ये जो है शामिल होती थी समिति। ध्यान में रखेंगे ये क्या कौन शामिल होती थी, तो समिति। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों एसएससी संयुक्त स्नातक जो है 2014 में पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है ये 50 क्वेश्चन जो है ध्यान में रखेंगे कि 50 क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है और वैदिक सभ्यता से दोस्तों जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इतना आप ज़रूर दोस्तों जो है रिकॉल रखेंगे। दोस्तों ज़रूर आपको जो है इस चैनल पर अगर आप नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।